नमस्ते। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ इस वक्त इंडिया मुंबई में, और इस बार का मेरा टूर है वो पिछले कई जो मैंने विज़िट किए हैं मुंबई में इन 15 सालों में, उससे ये वाला जो विज़िट है वो यादगार है। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा जब भी आती थी तो मैं सिर्फ़ मुंबई में ही रहती थी। मैंने अपने बाउंड्रीज़ को नहीं बढ़ाया, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कभी भी। लोगों से मिलना-जुलना, फ्रेंड्स और बस यही सारी चीज़ें होती थी। बट मैंने कभी भी इंडिया को एक्सप्लोर करूँगी या मैं इंडिया के उन हिस्सों को देखूँगी जो मैं यहाँ पर 33 इयर्स रहने के बावजूद भी मैं नहीं देख पाई थी। उसकी वजह भी है। दरअसल जब हम बम्बई के लोग होते हैं, जो यहाँ पले-बड़े होते हैं, जिनके फ़ोरफ़ादर्स भी यहाँ रह रहे होते हैं, उनको एक अजीब-सा ये होता है कि मुंबई के आगे जो है ना, वो कोई शहर ही नहीं है। वो अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं, मुंबई से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। बोलते हैं मुंबई सबसे बेहतरीन शहर है, जायज़ है, ड्रीम सिटी है। कई स्टेट से लोग यहाँ आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं कनाडा में गई, और वहाँ मैंने इंडिया को मिस किया, अपने कल्चर को मिस किया। और जिस भी मौके से हमें इंडिया को सेलिब्रेट करने का मौका मिला, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी फेस्टिवल के थ्रू, हमने वो अक्सर किया और हम पार्टिसिपेट भी करते रहे। ब्रांड एम्बेसडर बनी मैं पैनोरमा इंडिया की। एंड दैट टाइम आई फेल्ट लाइक हाउ मच आई नो इंडिया. Did I visit any place? Why it has been so much, valuable to be an Indian. So उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं इंडिया को इस बार एक्सप्लोर करूँ। उसी उद्देश्य से मैं आई। मैंने ये कहा कि मैं इस बार जो शॉपिंग में इतना पैसा खर्च करती हूँ, यहाँ से सामान वहाँ ले जाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास में ये कोविड के दौरान बहुत सारा शॉपिंग जो मैंने यूज़ ही नहीं की, इवेंट्स ही नहीं हुए, तो वो तो रह गए थे, तो वो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ। तो मैंने कहा इस बार जो मैं है वो मैं यूटिलाइज़ करूँगी साइट सीइंग करने में, इंडिया को देखने में। So that was that decision I took, and I came to India in that perspective, which I achieved so far. So उसमें मेरा सहयोग भी मेरे फैमिली ने बहुत मुझे दिया। कई जो मेरी ट्रिप्स थी वो मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने ऑर्गेनाइज़ की है, और अभी भी जारी है। मैं हाफ जर्नी अपनी इंडिया टूर की कर चुकी हूँ। पूरा इंडिया इस बार तो मैं नहीं देख पाऊँगी, बहुत बड़ा है अपना इंडिया। लेकिन हाँ, मैंने वो सारी चीज़ें देखी है जो कि मेरी लाइफ टाइम में नहीं देखी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट बीमार पड़ती हूँ, सो मैं बीमार भी पड़ी थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी हेल्थ वाइज़। कभी स्टमक अपसेट रहा, कभी पाँव सूज गए, कभी पता नहीं क्या-क्या। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने आइटिनरी बनाई थी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, वो मैंने ज़रूर पूरी की है। वो मैं आपके साथ में शेयर भी करना चाहती हूँ। तो मैं वन बाय वन आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, और आई वांट टू डॉक्यूमेंट इट। उसकी वजह भी है, माना कि सोशल मीडिया जितना बदनाम है ना, आपने उसकी कभी कोई ख़ास बात देखी है? कई चीज़ हम पब्लिश करते हैं सालों पहले, और जब वो फेसबुक आपको याद दिलाता है 4 साल पुरानी मेमोरी, 7 साल पुरानी मेमोरी, वो आप कभी अचानक से देखते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है ना, आप वो उस बंदे को भी उठा के फ़ोन कर देते हैं। तो बस इसी चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ, ताकि अगर आप रहें ना रहें, आपका ये पोस्ट हमेशा रहता है, वो आपके फ्रेंड सर्कल में घूमता है, वो उन लोगों से कनेक्ट करता है जिसे आप उस दौरान भूल भी जाते हैं। सो दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी ऑफ दिस विज़िट टू मुंबई, India, and the places I visited. So I really enjoyed it. I cherished the moment which I happened to live it. So and I hope that ये जो जर्नी मैं एक के बाद आपको शेयर करूँगी इन ग्लिम्पसेस, और आप भी इंजॉय करेंगे। वो इसलिए भी, जो लोग इस शहर में रहते हैं जहाँ मैं विज़िट कर आई हूँ, वो प्राउड महसूस करेंगे।
जो लोग विज़िट नहीं कर पाए, शायद मेरा वीडियो देखकर और मेरी क्लिप्स देखकर आप प्रोत्साहित होंगे कि आप जाएँ इंडिया के इन शहरों को और इन मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस को विज़िट करें। और दूसरी बात कि हमें अगर हमने अपना ही देश जहाँ हम पैदा हुए, उसी को अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसको जाना नहीं, तो हम पराए देश में जाकर और उन चीज़ों को कैसे सराहेंगे, ठीक है? हम कनाडा में रहते हैं, खूबसूरत कंट्री है। मेरा नेक्स्ट इच्छा ये होगी कि मैं इनफैक्ट कनाडा को भी पूरी तरह से देखूं। बस आपका बजट होना चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए, छुट्टियां होनी चाहिए। तो आइए मेरे साथ में, मैं हर एक उस मोमेंट को शेयर करूंगी आपके साथ में जो कि मैंने जी है, और या मैं इस बार आने वाले कुछ जो चंद दिन हैं मेरे यहाँ पर, वो मैं जीऊँगी। चाहे वो मेरी फैमिली गेट टुगेदर हो, चाहे वो विज़िट्स हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे वो कुछ कमियाँ हो, या जो वो बहुत अच्छी खूबियाँ हों इस शहर की, इस देश की। मिलते रहिएगा और देखते रहिएगा।